साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पठन पाठन में थोड़ी मोड़ी व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जूनियर रेडर शिक्षक भर्ती को लेकर हम सभी काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं और इसलिए प्रयासरत रहते हैं कि ताकि ये भर्ती को एक नई दिशा मिल सके, जिससे हम लोग तनाव मुक्त हो सकें। उसी को लेकर हमेशा जूनियर रेडर शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हों, चाहे प्रयागराज के हों या लखनऊ के हों, हमेशा उनके संपर्क में बने रहते हैं। और इसलिए बने रहते हैं कि क्योंकि ये सब बड़े बड़े पदाधिकारी जी लोग हैं। कार्य क्षेत्र इन लोगों का बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है, जिससे जूनियर शिक्षक भर्ती को कहीं दिल दिमाग से निकाल ना दें कि एक भर्ती हमको करना है। इसलिए हम लोग उनके संपर्क में बने रहते हैं। साथियों, अभी हमारे कुछ मित्र हमको सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, आप ही लोग जाएंगे तभी जो है उनके दिमाग में बनेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज 2 साल हो गया ये भर्ती को जो है रिज़ल्ट आए, और आप लोग खुद सोचिए जो है, यदि अधिकारी चाहे होते तो भर्ती को कंप्लीट करा दिए होते। गलती किए हैं अधिकारी, जिसका परिणाम हम लोग भोगना पड़ रहा है आज 2 साल से। गलती किए हैं खुद अधिकारी तो, लेकिन हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। यदि गलती किए हैं अधिकारी तो उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, उनको जो है फांसी होनी चाहिए। मैं तो यह समझता हूँ, क्योंकि जो है हम लोगों को जो है मानसिक रूप से तनाव दे रहे हैं। हम लोग भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, क्यों, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अधिकारी हो। क्योंकि जो है हम लोग एक शिक्षक बनने के मार्ग पे हैं, हम लोग एक शिक्षक बनने के आखिरी चरण पे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि एक शिक्षक के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पूरे देश को पीछे किया जा रहा है। क्योंकि एक शिक्षक ही मार्गदर्शक होता है, एक शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है। एक शिक्षक के ही पीछे जो है, समझ लीजिए कि कोई भी बड़ा बड़ा पद, बड़े बड़े से क्यों ना कितने ऊंचाइयों पे ना पहुंच जाए, चाहे वो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस, कोई भी कितनों भी पदाधिकारी कितने भी पद ऊंचे पद पे पहुंच जाए, उनके पीछे किसी न किसी शिक्षक का ही हाथ रहता है। तो मित्रों, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि एक शिक्षक को मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा, यदि शिक्षक की भावनाओं के साथ खेला जाएगा, मैं तो समझता हूँ कि यदि इनके साथ खेला जा रहा है तो देश को बर्बाद किया जा रहा है और देश को पीछे किया जा रहा है। तो साथियों, यदि अधिकारी गलती किए हैं तो अधिकारी को सज़ा होनी चाहिए, मैं तो यह समझता हूँ। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं आज 2 साल से। और हम लोगों के साथ भावनाओं के साथ अब तक तो अधिकारी खेल रहे थे, और अधिकारी के साथ साथ गवर्नमेंट खेल रही थी। अब तक अब जो है कुछ हमारे पुरातात्विक विभाग के कुछ ऐसे आ गए हैं साथी, जो भी हम लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग ये भर्ती से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, शायद जुड़े हों या ना जुड़े हों, मैं तो नहीं जान रहा हूँ। मगर जो है जुड़े होंगे तभी या ना जुड़े होंगे तभी जो है ऐसे बातें कर रहे होंगे। साथियों, आप खुद सोचिए, कोई ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो है बोल रहा है कि जो है एनआईसी से हमने पता कर लिया है, एनआईसी से हमने डाटा लीक कर लिया है, इस प्रकार से इतनी इतनी कटाव जाएगी। अब तक तो गवर्नमेंट और शासन जो है, और जो है शासन के साथ साथ अधिकारी जो है, हम लोग भावनाओं के साथ खेल रहे थे। अब कोई पुरातात्विक विभाग के जो है आ गया है, हम लोग भावनाओं के साथ खेल रहा है। अब बताइए जो है कहाँ का है कहाँ की नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। आप लोग खुद सोचिए, जो है बता रहा है एनआईसी से डाटा लीक करके हमने निकाला है कि कटाव इतनी जाएगी। मैं यह समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा जूनियर रेडर शिक्षक भर्ती का एक पास अभ्यर्थी होने के नाते जो है, मैं यह समझता हूँ जितने भी पदाधिकारी हो, चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो, हर अधिकारी के पास मैं जाने का प्रयास किया हूँ, पहुँचा हूँ। और मैं भी पास अभ्यर्थी होने के नाते जो मेरे भी जिज्ञासाएँ रहती है कि मैं अधिकारी जी के पास जाऊँ और मैं उनसे पूछने का प्रयास करूँ, सर मेरा गुणांक इतना है, क्या मैं इस भर्ती में हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी जो अपने मुँह से नहीं बताने का प्रयास किया कि नहीं, हाँ इतना कट-ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये जो है ठाकुर नाम का व्यक्ति जो है सही बोल रहा है। क्योंकि कोई भी पदाधिकारी यदि अपने मुंह से बताएगा तो उसकी कुर्सी का सवाल रहता है, उसकी कुर्सी भी जा सकती है कभी आवश्यकता पड़ने पर। क्योंकि जो है ये सब गोपनीय चीज़ें रहती है, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, जब तक फाइनल मेरिट नहीं आ जाएगी, तब तक ये कट ऑफ वाली और सीटों की संख्या लेकर जो है कभी नहीं जानकारी किसी को हो पाएगी। क्योंकि हम लोग अपने स्तर से जितना प्रयास करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कहीं भी हो, हम लोग जहाँ तक हम लोगों को लिंक अपना लगा सकते हैं, सब जगह हार गए। अभी तक कोई जानकारी हम लोग नहीं निकाल पाए कि हम लोग, क्योंकि ये एक अभ्यर्थी हैं हम लोग, इसलिए जिज्ञासाएं रहती हैं बार बार कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं और हम लोग की भावनाओं के साथ अब तक खेला जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि यदि अब समझ लीजिए कि एक टीचर के साथ, एक शिक्षक के साथ खेला जा रहा है, उसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश को पीछे करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक शिक्षक ही
जो है मार्गदर्शक होता है। एक शिक्षक ही किसी को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, चाहे वो उसके माता ही पिता क्यों ना हो, क्योंकि माना जाता है प्रथम शिक्षक शिक्षिका उसके माता पिता होते हैं, तो भी एक शिक्षक के रूप में ही कार्य करते हैं। साथियों, अब तक हम लोग भावनाओं के साथ बहुत खेला जा रहा है, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो है आप लोग जो है जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी उनके संपर्क में कोई अधिकारी होगा, उन तक हमेशा जाने का प्रयास करिए, उनके पास हमेशा आने जाने तक प्रयास करिए, जिससे उनके संपर्क में बनी रही भर्ती जो है। और शासन क्यों नहीं पैरवी करा रहा है कि जिससे जो है हम लोग मानसिक रूप से निकल सके, जो है हम लोग कोर्ट से भर्ती निकल सके, जो है शासन क्यों नहीं करवाने का प्रयास कर रहा है। या तो शासन की मंशा नहीं होगी भर्ती को कराने के लिए, या भर्ती कराना नहीं चाह रहे हैं, या जो है अधिकारी नहीं कराना चाह रहे हैं। अब तक तो लोग बोल रहे थे, अब तक तो अधिकारी ही बोल रहे थे कि 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। हम लोगों के पास सबूत भी है, हम लोगों के पास वीडियो भी है, उन लोगों का जो है हर अधिकारी के पास वीडियो भी है हम लोगों के पास, कि ऐसे ऐसे अपने मुंह से बोले हैं। तो हम लोग क्यों ना भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, क्यों नहीं एक ही बार में बता दिए जो होते कि आप लोग 2 साल ही बैठिए, जो है 2 साल इंतजार करिए, 2 साल बाद आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग मिलेगी, या आप लोगों की चयन सूची जारी होगी, एक ही बार बता दिए होते। क्यों झूठे पे झूठे आश्वासन दे रहे हैं। मैं तो यह समझता हूँ कि आज तक झूठा ही बता रहे थे लोग, झूठा हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को तो निकाल निकाल देना चाहिए, जो है कि जो बच्चों के ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को तो मैं तो कह रहा हूँ कि तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए यदि सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो है अब बताइए, हम लोग जो है हम लोगों का कार्य थोड़ा है कि जाकर कोर्ट में जो है हम लोग पैरवी करवा पाएंगे, जो है ये सब शासन की बात होती है। शासन जो है अच्छे से पैरवी करवाता है अगर, तो हम लोग जो है आज झेलते नहीं। जो है बताइए, हम लोगों के माता पिता, हम लोग परिवार वाले कितनी उम्मीद करके बैठे हैं। आज 2 साल से उनकी आंखें बूढ़ी हो रही है। परिवार वाले कितने के तो बच्चे बच्चे बेचारे जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मम्मी हमारे पापा जो है शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, उनकी भी सपना है। और हम लोग खुद अपना सपना जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोगों का सपना पूरा होगा, जो है। और बताइए जो है, और उसके साथ साथ ये ठाकुर साहब आ गए हैं। ठाकुर साहब हम लोग भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ठाकुर साहब, आप भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास मत करिए। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप अच्छे से आप जो है अपने स्तर तक ही रहिए, जो है ज़्यादा भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास मत करिए हम लोगों के साथ। क्योंकि हम लोग भी आप ही की तरह एक अभ्यर्थी हैं, और हम नहीं समझते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अभ्यर्थी होंगे, तभी हम लोगों के साथ जो है संपर्क में जुड़े हैं और खेलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप लोग खुद सोचिए कि एनआईसी से डाटा लीक होना कोई मजाक बात नहीं है। एनआईसी जो है एक संस्था है, एक संस्था जो है पीएनपी कार्यालय अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां एनआईसी को दिया है। एनआईसी एक संस्था है। एनआईसी से बात लीक होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी धोखाधड़ी वाली बात होती है। इसलिए एनआईसी से डाटा लीक नहीं हो सकता। और कोई भी पदाधिकारी अपने मुंह से ये भी नहीं बता सकता कि जो है इतनी कट ऑफ जा रही है या नहीं जा रही है। जब तक पत्र नहीं जारी होगा, फाइनल पत्र नहीं जारी होगा, उसमें सब कुछ क्लियर होगा। और कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं, कोई मॉल तो है नहीं, कोई शोरूम तो है नहीं कि चलो उसमें हल जाओ फटाक से और सब कुछ जानकारी वहाँ से ढूंढ ढाड़ कर जो है निकाल कर लेकर आओ। भैया हमने वहाँ गया था, हमको ये जानकारी मिली, हमको यहाँ ये सामान है, वो सामान है। कोई एनआईसी कोई आम बात नहीं है एनआईसी से डाटा निकालना, जो है। ठाकुर भाई, आप भूल जाइए, एनआईसी कोई मजाक बात नहीं है। यदि आप जो है एनआईसी से डाटा निकाले हैं तो बताइए, आपको नंबर 2 के में जो है करवा दिया जाए, जो है कि आप जो है एनआईसी से डाटा निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जो जब अधिकारी जी नहीं बता पा रहे हैं हम लोगों को सही, तो आप कैसे एनआईसी में चले गए, जो है आप खुद सोचिए कि जो है आप एनआईसी से कैसे चले गए। जो है एनआईसी आपको कोई, यदि एनआईसी में कोई किसी का रिलेशन भी रहता है, किसी का कोई संबंध खास भी रहता है, तो भी एनआईसी से डाटा लीक नहीं होता है। मैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एनआईसी से डाटा लीक नहीं हो सकता है। ये ठाकुर भाई, हम लोग भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि हम लोग भी आप ही की तरह आम अभ्यर्थी हैं। 2 साल से हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब तक तो हम लोग को गवर्नमेंट और शासन द्वारा और जो है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा चूतिया बनाया जा रहा था कि 15 दिन में नौकरी 15 दिसंबर के बाद आप लोग पेमेंट उठा लेंगे। हम लोग यहाँ तक के सपना दिखा दिए, हम लोगों की पेमेंट आप लोग उठा लेंगे। आप लोग जो है 10 दिन में जो है पेमेंट उठा लेंगे, 10 दिन का जो है 15 दिन का उठा लेंगे, दिसंबर में उठा लेंगे। ऐसे करते करते आज 2 साल हो गए, हम लोग पेमेंट नहीं उठा पा रहे। अरे पेमेंट की बात सोचिए कि एक चयन सूची जारी कर दिए होते, कम से कम 42,000 बच्चे अभ्यर्थी जो है अपने माँ बाप के सपनों को लेकर सजो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं उनके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है।
तो आप लोग भी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी मित्र हो इस प्रकार से भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कोर्ट में मैटर है चल रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम लोग भी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि इसमें आप प्रार्थना ही कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी नहीं है ऐसा बचा है जो जिसका हम लोग पैर नहीं पकड़े हैं, उनके तक गए ना हो। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों से भी कह रहा प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग भी आपस में मैसेज मत लिखने का प्रयास करिए उल्टा पुल्टा कि इतना इतना, क्योंकि सब लोग इस भर्ती को लेकर जो है बहुत ही मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। फिलहाल मानसिक रूप से परेशान मत होइए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि परेशान होने से ज़्यादा कोई कुछ मिलेगा नहीं। अब जो भी करेंगे सब अपनी मर्ज़ी से अधिकारी लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही धरना पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी किए, हम लोगों का सब लोग साथ दे रहे थे। हम लोग हर स्तर से जितना भी प्रयास करना चाहिए हम लोग कर किए, उसके बावजूद भी हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मैं तो यह समझता हूँ, आखिरी बात अपनी कहने का आप लोगों से प्रयास कर रहा हूँ, यदि शिक्षक के साथ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है तो समझ लीजिए कि एक देश को पीछे किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग भी जो बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जो हम लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये लोग भी, इन लोगों के पीछे किसी न किसी शिक्षक का ही हाथ होगा। तो इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए। शायद वो दिन भूल गए होंगे कि जिस दिन जो है लोग भी जो है हम लोगों के तरह अभ्यर्थी बन के जो पढ़ रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शायद ये लोग भूल चुके हैं, कुर्सी पा गए हैं, कुर्सी पर बैठ गए हैं, इसलिए दिन भूल गए हैं कि हम भी कभी अभ्यर्थी थे। तो साथियों, एक शिक्षक को समझ लीजिए कि परेशान करना, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, उसको भावनाओं के साथ खेलना, एक देश को पीछे किया जा रहा है, एक देश को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि एक शिक्षक ही मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, जिसको जैसे चाहता है उस हिसाब से ढालने का प्रयास करता है। क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों को नई दिशा देता है, वही बच्चे आगे चल के जो है कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, और कोई राष्ट्रपति तक बन जाता है। तो विभिन्न ऊंचाइयों तक पहुंचाता है एक शिक्षक ही। और इसलिए शिक्षक के भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास ना करे गवर्नमेंट तो ही अच्छा है। क्योंकि अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे भी अधिकारी लोग हैं, और मेरा भी जो है, मैं भी उन सबका सम्मान करता हूँ। मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ, करता रहूँगा। मगर जो है इस प्रकार से भावनाओं के साथ खेलने का ना प्रयास करें, अच्छी से पैरवी करवा दें, जिससे हम लोगों को मैटर जो है कोर्ट से राहत मिल सके, हम लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूर्ण कर सकें। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज ठाकुर के ऊपर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गई, तो ठाकुर के बारे में जो भी मित्र मुझे बता देगा, तो उसको मैं 10,000 रुपये देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ठाकुर का मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ मिलकर, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं, और सॉरी मार्गदर्शक कह रहे हैं, वो देख रहे हैं, भविष्यवाणी करता दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से भ्रामक खबरें ना फैलाएं ठाकुर, तो भी अच्छा है। जो जिन जिन मित्रों से ठाकुर मिले उनसे बता दीजिए कि भ्रामक खबरें मत फैलाएं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे ज़्यादा, मेरे साथ बहुत ही हमारे मित्र हैं, जो 2-4 मित्र हैं, हमारे सीपी भैया हैं, मैं हूँ, कुछ और हमारे मित्र हैं, कुछ महिला साथी हैं, कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, बहुत ही प्रयास करते रहते हैं। तो इन लोगों को मैं छोड़ कर कह रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कटाव के बारे में कोई नहीं अनुमान लगा पाएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप लोगों को ये भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये भ्रामक खबरें बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये ठाकुर साहब बिल्कुल फ्रॉड काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो है अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग भावनाओं के साथ खेलने कार्य कर रहे हैं। हम लोग ऐसे मानसिक रूप से परेशान हैं, हम लोग साथ और खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इसके साथ वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे आज ठाकुर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ गई, इसलिए वीडियो को कम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।